जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, आवाज दो। इन 5 राज्यों के चुनावों में आप लोगों की क्या भूमिका रह सकती है? अपना काम करें, हम क्या वहां के वोटर हैं। इनसे डरना नहीं, बस केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल जो वहां पर लगेंगे उनसे डरना नहीं, अपना काम करें। ये बेईमान ना करेंगे आपको लगता है? लगता है करेंगे, इनसे बड़ा तो बेईमानों को यही नहीं। आप जाओ एक बार उत्तर प्रदेश में सर्वे करो, आपके सहारनपुर में ही है, आप जाके सर्वे करो। 28,000 से जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ सर्टिफिकेट टिकट मिले और जो हार जाओ उसे जीत का देते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत आज करनाल पहुंचे हैं। अलग अलग शहरों में वो जाते रहते हैं, किसानों की बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज किन मुद्दों को लेकर वो करनाल पहुंचे हैं, आगे क्या रणनीति रहने वाली है किसानों की, क्या मीटिंग रहेगी, क्या बातचीत करेंगे? बातचीत करेंगे। धान की दिक्कत है, जो जीरी है उसकी खरीद नहीं हो रही, उसका भाव नहीं मिलता एमएसपी, ये एक बड़ी समस्या है। जिन किसानों को नुकसान हुआ है पानी से और सूखे से, उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा। गिरदावरी हुई है लेकिन उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा, ये समस्या है। गन्ने का बेल्ट में गन्ने की दिक्कत यहाँ पे भी है, जैसे दूसरी जगह ऐसी यहाँ पे भी समस्या है। तो लोग इकट्ठा रहें, आंदोलन करते रहें, सरकार को चिट्ठी लिख के उनसे बातचीत भी करें। आंदोलन कमजोर होगा तो किसान कमजोर होगा देश का। 5 राज्यों के चुनाव हैं और उन चुनावों पर किसानों की हमेशा नजर रहती है, जिस प्रकार पंजाब और उत्तर प्रदेश में रही थी। तो इन 5 राज्यों के चुनावों में आप लोगों की क्या भूमिका रह सकती है? अपना काम करें, हम क्या वहां के वोटर हैं। इनसे डरना नहीं, बस केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल जो वहां पर लगेंगे उनसे डरना नहीं, अपना काम करें। गिनती ठीक करवा लें, ये बेईमान ना करेंगे आपको लगता है? लगता है करेंगे, इनसे बड़ा तो बेईमानों को यही नहीं। आप जाओ एक बार उत्तर प्रदेश में सर्वे करो, आपके सहारनपुर में ही है, आप जाके सर्वे करो। 28,000 से जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ सर्टिफिकेट टिकट मिले और जो हार जाओ उसे जीत का देते हैं। ये तो नहीं कि यूनिवर्सिटी जो नागपुर यूनिवर्सिटी है वो फर्जी पास करती है, उनका एजेंडा चलता है। किस तरीके से देखते हैं इंडिया गठबंधन को? एक गठबंधन बना है बीजेपी एनडीए को हराने के लिए, आपको लगता है वो कामयाब हो? उसके लिए कहाँ बना? अपना तो चुनाव लड़ने के लिए बनाया उन्होंने। अपना ईमानदारी से सब काम करे। देश में एक संविधान है, देश में कानून है, उसके धाराएं हैं, कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, ये है, लेकिन इनको अपना काम करने दें। उनको पॉलिटिकल सरकारों का प्रेशर में वे काम ना करें। तो कहने को लोकतंत्र देश है, वो नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहे हैं, क्या डरा के देश चलेगा? क्या किसी को बोलने पे पाबंदी करके वो चलेगा? आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? आपने मुलाकात भी की थी, उनकी भाषा शैली से, उनके एटीट्यूड से आपको लगता है? और क्या पता है, तो देश में जो जिसको चुना कर उसी को बन जाएगा। आपके हिसाब से ठीक है? क्यों गलत क्या है? मतलब गलत क्या है? वो तो जिसकी पार्टी आएगी, जो चुनेगा नेता, वो तो बाद में होता है। आपको नहीं लगता कि जो किसान आंदोलन के दौरान किसान इकट्ठे हुए थे, नेता इकट्ठे हुए थे, वो बिखर गए हैं, अब अलग अलग जा रहे, काम करने जा रहे सब? जब शुरू होगा मामला फिर इकट्ठा हो जाएंगे, आ जाएंगे सब, कहीं नहीं जा रहे अलग अलग। कुछ करने की तैयारी है? हाँ, तैयारी है। क्या करने की तैयारी सर? एमएसपी के नाम पर इस पे बड़े आंदोलन की जरूरत है फिर देश में, और पूरा देश स्टेट चाहते हैं, सबको अब एमएसपी चाहिए। अब पता चलेगा ना सरकार की गलत पॉलिसी का, पता चल गया। अब लोग इकट्ठा है, अपनी आवाज उठाते हैं। वो चाहे कर्नाटक का किसान हो, चाहे वो तमिलनाडु का किसान हो या बिहार का किसान हो, तो वहाँ पे भी आंदोलन चल रहा है। अभी बीच में हम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे तो मंडियाँ खत्म कर दी,
मंडी है ही नहीं। राकेश टिकैत ने लोकसभा चुनाव लड़ा है ना आपने? हाँ लड़ा। इस बार लड़ने की तैयारी? ना हम नहीं लड़ते, प्रेस वाले लड़ो चुनाव, हम नहीं लड़ते। नहीं ना, हम नहीं आप लड़े हो ना? हम नहीं हमारा काम तो हम कर रहे हैं। हाँ तो हम नहीं लड़ते चुनाव। क्या कुछ नहीं जब लड़ना ही नहीं। हाँ बीमारी ही चुनाव एक। हाँ आपको एक बार लग गई? हाँ लग गई, बीमारी है। बीमारी धीरे धीरे वो ना उतार दी हमने तो, उसी दिन उतार दी थी। हाँ बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने हरियाणा के अंदर पन्ना प्रमुख बना दिए हैं, तो आपको ट्रैक्टर प्रमुख बनाए। ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे हम। उसके जरिए क्या होगा? आंदोलन होगा जैसे पहले ये था। फौज तो तैयार करनी पड़ेगी। और एक बार तो कहना भाई पन्ना प्रमुख आ जाओ, अपने तो शायद मिलेगा। और बस वो ट्रैक्टर पर आ और कहीं पाएंगे वे। भाई 10 साल तक वो ट्रैक्टर रहेगा। 10 साल के बाद में जैसे ही एनजीटी का कानून लागू होगा कि ट्रैक्टर खत्म होगा, टैंक बन जाएगा। 10 साल तक ट्रैक्टर है, फिर वो किसान का टैंक है। हम तो अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे। कोई दिक्कत आपको या किसी को? और अपने पन्ना प्रमुख को उसको कमांडर कहेंगे। यूपी में क्या माहौल है लोकसभा की अगर बात करें? देखते होंगे आप तो वहीं रहते हैं। बेईमान ना करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। और जो विपक्ष वाले चुनाव ठीक लड़ गए तो ये जीत जाएंगे। ये तो बेईमानी से जीतेंगे। वैसे ना जीत रहे ना इनको कोई वोट दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत, किसान नेता, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। जब उनसे पूछा गया कि क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो पहले लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि चुनाव एक बीमारी है और अब ये बीमारी उतर चुकी है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर बेईमानी से चुनाव लड़ा जाता है तो फिर एनडीए जीतेगी, ये उनका कहना है। और अगर बेईमानी से चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो फिर इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन वक्त बताएगा कि जीत किसकी होगी, कौन सी लोकसभा से कौन सी पार्टी जीतेगी और देश का प्रधानमंत्री 2024 के चुनावों के बाद कौन बनेगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। गांव के लोग जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी तो गांव ने लड़ाई लड़ी, तो उस टाइम पे खाप पंचायतें और ट्रैक्टर और ग्राम के लोग ही इस लड़ाई में शामिल हैं। SYL का पानी नहीं मिला हरियाणा को अभी तक। अभी तो ये झगड़े का विवाद जोड़ेंगे, अभी से उठाएंगे कि जिससे पंजाब और हरियाणा बटे। पानी तो इतना ही इकट्ठा करके सारों को दे दो, हरियाणा का भी काम चल जाएगा, पंजाब का भी चल जाएगा। पानी तो पॉलिसी में है, पानी तो पॉलिसी में पानी है, जहाँ पे नहीं है और अब मिल जाएगा ना सबको। एक वो शारदा नहर बन रही है, उससे सबको पूरा राजस्थान सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है SYL का पानी हरियाणा को मिले। हमने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं मिल रहा तो कम से कम बैठ कर वो कर लो। पानी की कोई कमी देश में नहीं है, लेकिन जो हमारा क्षेत्र उस साइड का है वहाँ पे पानी की कमी है, तो मिलना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी कि नदियों को जोड़ने का काम करे, उस पर अगर काम हो और सरकारें पानी के ऊपर काम करे तो हर खेत को पानी मिलना चाहिए। भगवंत मान ने तो एक बूंद भी पानी की नहीं देंगे, हरियाणा को मना कर दिया। आपस में ये लड़ाने का काम है, प्रेस का ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इससे बचना चाहिए। हमने जब SKM की मीटिंग होती थी वहाँ पे दिल्ली के चारों तरफ सब लोग थे, हमने कहा कि इस विवाद को अपने संगठन में नहीं जाना, ये एक पॉलिटिकल विवाद है। हमारी भी है कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए, खेत पंजाब का हो या हरियाणा का हो, गुजरात हो या राजस्थान हो। पोर्टल में दिक्कत आ रही है, वैसे सरकार कहती है कि पोर्टल में दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस चीज में? पोर्टल में अच्छा। गेट पास के लिए, पोर्टल के लिए। पहले आज से अगर हम 10 साल पहले जाएं तो उत्तर प्रदेश के जितने जिले थे सबका धान यही खरीद होती थी फसलों की। और प्रधानमंत्री की योजना है ना, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो, तो भाई सरकार का रेट है, अपनी फसल कहीं पे भी बेच सकता है। अब पोर्टल बना दिया, उसमें वो कंप्यूटर उनका ठीक होगा ही नहीं। और जब तक MSP गारंटी कानून नहीं लागू होगा उसकी खरीद उस रेट पर सब जगह हो जाएगी। करनाल में 2-3 दिन से पोर्टल खराब पड़ा। हाँ पड़ा रहेगा खराब, क्योंकि व्यापारी को सस्ती खरीदनी है तो पोर्टल तो खराब रहेगा ही। आप तेल ले लो, तेल वालों का कभी नहीं होता, बैंक वालों का कभी नहीं होता, पैसे
निकाल लो तुरंत 20 सेकंड में मैसेज आता है, लेकिन किसान का पोर्टल खराब है। टिकैत साहब, किसान यूपी और हरियाणा के राजस्थान जा रहे हैं गुज्जर की फेवर में, पायलट की फेवर में, क्या कहेंगे? और चले जाने दो, तो जहां जा रहा है आप ठीक जा रहे, जिसकी आस्था जहां है उसको जा रहने दो। 5 ठीक है, राज्यों वहां पे मुकाबला इनका तो इकट्ठे होकर करना पड़ेगा भाई। वो किसान थोड़ा है, वोटर है। हम देश में हमने ये कहा कि सब अपनी वोट डाल लें, नोटा नहीं। अगर देश में हो, उसकी विचारधारा से सहमत हो, या तो हमर हो या नामर हो, और जो सा ना हम है ना नाम है, तो उसे फिर आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। जो सा लड़ाई में शामिल ही नहीं है भैया, तो होंगे से लड़ जाएंगे से लड़। क्या लग रहा है आपको 5 राज्यों में क्या रहेगा? 5 राज्यों में ये मजबूती से लड़ गए तो ये जीत जाएंगे जी। विपक्ष वाले जो हैं, ठीक है, जो इंडिया है ये जीत जाएगा। सरकार बेईमान ना करेगी, अगर उनके प्रेशर में नहीं आए तो हो जाएगा। लड़ाई तो हरियाणा में हो रही है आने वाले टाइम पे, लेकिन हरियाणा की जनता आंदोलनकारी है, यहाँ पे छेड़खानी नहीं करे। यूपी में इन्होंने 125 सीटें विधानसभा में फर्जी जिताई है, जीतते हुए कैंडिडेट को हराया, बीजेपी का हरा हुआ कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दिया। एमएसपी को लेकर अभी तक एमएसपी के लिए के बड़ा आंदोलन देश में होगा, जब भी हो सकती है, हल्के आंदोलन से अभी नहीं होगी। सर, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी? आंदोलन, पार्टी नहीं काम करती। आंदोलन मजबूत होगा तो काम करेगा, आंदोलन कमजोर होगा तो काम नहीं होगा। हम किसी पार्टी के ना पक्ष में है ना उसके खिलाफ है। आंदोलन जहां मजबूत है वहां वो काम कर लेते हैं। हमारा आंदोलन तो बिहार में भी चल रहा, हमारा छत्तीसगढ़ में चल रहा, वहां पे आदिवासियों का आंदोलन है, तो हमारा सब जगह चल रहे। सरकारों की पॉलिसी अगर गलत होगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा।